The new article was about night writing, a new signal code in the French army. ये जो नया आर्टिकल था ये नाइट राइटिंग को लेकर था। एक फ्रेंच आर्मी ने नया सिग्नल कोड डिजाइन किया था, उसको लेके था। An artillery captain named Charles Barbier in the Napoleon army had developed a technique of sending messages by means of dots and dashes in relief, that is sending above the surface of the paper like embossed type. वहां पर जो कैप्टन थे, आर्टिलरी कैप्टन जिनका नाम था चार्ल्स बार्बियर, जो नेपोलियन आर्मी थे, उन्होंने ये नई टेक्निक निकाली थी कि किस तरीके से मैसेजेस को भेजा जाए डॉट्स और डैशेस की फॉर्म में, ताकि ये जो कोड है ये पेपर के ऊपर बिल्कुल इम्बोज इफेक्ट की तरह ही, यानी कि उभार की तरह ही छपता था। दिस कोड कुड बी यूज्ड इन द डार्क बिकॉज इट कुड बी फेल्ट विद द फिंगर टिप्स। इस कोड को हम अंधेरे में भी इस्तेमाल कर सकते थे क्योंकि इसको सिर्फ फिंगर टिप से पहचानना होता था। If a man could read and write a message in the dark without using his eyes, then a blind person could do it too. अगर एक इंसान अंधेरे में एक मैसेज को पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है बिना आंखों के, तो अंधा इंसान क्यों नहीं कर सकता। लुइस met कैप्टन बार्बियर who explained his code to him. अब लुइस जो है कैप्टन बार्बियर से मिले जिन्होंने उनको इस कोड के बारे में समझाया। He punched some holes in the sheet of the paper with a simple awl, not so different from the one that had cost him his sight. उन्होंने जो है एक पेपर के ऊपर जो है कुछ होल्स पंच किए एक सिंपल छोटे ऑल की मदद से, और ये जो है बिल्कुल वैसे नहीं थे जैसा जिसकी वजह से, जैसे उन्होंने पिछली बार तो बहुत जोर से हिट किया था जिससे वो उछल के उनकी आंख में लगा, इस बार उन्होंने वैसा नहीं किया था। The captain made Louis feel the bumps or dots that he had made on the other side of the paper. फिर कैप्टन जो है लुइस को बिल्कुल उस डॉट्स और बम्प्स को फील करने को कहते हैं जैसा कि उन्होंने पेपर के दूसरी तरफ बनाए थे। A certain combination of dots meant a certain army command like retreat to the main line or ceasefire and so on. अब इसमें कुछ कॉम्बिनेशन थे डॉट्स के जिसका सिर्फ आर्मी कमांड को ही पता था, जैसे कि होता है कि मेन लाइन की तरफ चले जाओ या सीज फायर हो जाए। इस तरीके से उन्होंने कोड लैंग्वेजेस बना ली थी। लुइस ब्रेल वाज ओवरजॉयड। अब लुइस ब्रेल जो है वो बहुत खुश हो गए। पंचिंग डॉट्स ऑन पेपर वाज इजी, फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव। इस तरह से पेपर के ऊपर डॉट्स पंच करना काफी इजी भी था, तेज भी था और महंगा भी नहीं था। Now he could figure out a way by which the blind might punch out all the words in the code made of dots. अब इससे फायदा क्या हो रहा था कि एक ब्लाइंड जो है वो सारे वर्ड्स को जो है जिस तरह से कोड लैंग्वेज में लिखे हुए हैं डॉट्स की फॉर्म में, उनको आसानी से उन वर्ड्स को पहचान सकता है। After many months of hard work, when Louis was 20 in 1829, he had worked out his system. अब काफी महीनों की मेहनत के बाद जब लुइस 20 साल के हो गए 1829 में, तब उन्होंने जो है अपने इस सिस्टम पे काम किया। He designed a little hand punch that could be used with an oblong cell containing 6 holes. अब उन्होंने जो है एक छोटा सा हैंड पंच जो है उसको डिजाइन किया, जिसको एक छोटे से सेल की मदद से, ओब्लॉन्ग सेल की मदद से, जिसमें 6 सेल्स होते हैं या 6 होल्स होते हैं, उससे इस्तेमाल किया जा सकता था। There was a special combination of dots for every letter of the alphabet. हर लेटर जो है अल्फाबेट का, उसके लिए एक स्पेशल कॉम्बिनेशन बनाया गया था डॉट्स का। For every number and for every punctuation mark. हर punctuation mark के लिए, हर नंबर के लिए, हर अल्फाबेट के लिए कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशन डॉट्स के बनाए गए। Another blind person who knew the code could now feel the dots made by the punch and read what Braille had written. एक दूसरा अंधा आदमी जिसे कोड पता है, अब वो उन डॉट्स को महसूस करके जो कि पंच से बनाए गए थे पढ़ सकता था कि ब्रेल ने क्या लिखा है। After a while, Louis learned to punch right almost as fast as a person could talk, and he could identify dot writing with his fingers almost as quickly as sighted people could read printed type. कुछ समय बाद लुइस ने जो है ये जो पंच राइट करने का तरीका है ये इतना तेजी से करना शुरू कर दिया था जैसे एक नॉर्मल इंसान बात करता है। जितनी तेजी से उतनी तेजी से इसको पंच कर पाते थे। साथ ही साथ वो जो है अब डॉट राइटिंग को अपनी फिंगर से इतनी आसानी से पहचान लेते थे और इतनी तेजी से पहचान लेते थे कि जैसे मानो कोई आंखों वाला आदमी एक प्रिंटेड बुक को पढ़ रहा हो। लुइस punched out a number of stories as they were read to him from books. अब लुइस ने बहुत सारी स्टोरीज को जो है पंच किया जैसे कि उनको जो है जब बुक से पढ़कर सुनाई जाती थी। He knew the method, उनको तरीका पता था, but now the authorities of the institute would not accept Braille's idea. तो जो अथॉरिटीज थी इंस्टीट्यूट की वो ब्रेल के आइडिया को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी।
People who could see were satisfied with the old methods and felt there was no reason to change to something new. अब जो लोग देख सकते थे वो अपने पुराने तरीकों से ही सेटिस्फाई थे और मानते थे कि कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से नए पे हमें चेंज करना चाहिए. Printers of the old style embossed books were afraid that they would lose business if Braille system were adopted. जो पुराने तरीके की बुक छापने वाले लोग थे, उनको जो embossed बुक्स छापते थे, उनको ये खतरा हो गया कि प्रिंटर्स को कि उनका बिजनेस चला जाएगा अगर ब्रेल सिस्टम अडॉप्ट कर लिया गया. बट ब्रेल वेंट ऑन विद हिज वर्क. पर तब भी ब्रेल जो है अपना काम करते रहे. ही टॉट हिज ब्लाइंड पीपल्स इन प्राइवेट आफ्टर स्कूल आवर्स. वो जो उनके ब्लाइंड लोग थे उनको सिखाते थे प्राइवेटली जब उनका स्कूल आवर्स खत्म हो जाते थे. They soon realized how much better his method was and told other blind people about it. अब भाई ब्लाइंड लोग जब उसको सीख रहे हैं, उनको ये अच्छा लग रहा है तरीका, तो वो जो है उसको उन्होंने मानना शुरू कर दिया कि हाँ ये बहुत बेहतर तरीका है और बाकी और जो ब्लाइंड लोग थे उनको भी बताना शुरू कर दिया. Braille began to get letters from the blind in every country in the world begging for instruction. अब ब्रेल के पास जो है बहुत सारे लेटर्स आने लग गए और जो कंट्री में लोग थे या जो और कंट्रीज के लोग थे जो ब्लाइंड थे उनके लेटर्स आने लग गए कि वो चाहते थे कि ब्रेल जो है उनको इंस्ट्रक्शंस बताएं कैसे करना है. फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स ब्रेल वर्क टू इम्प्रूव हिज सिस्टम. अगले कुछ सालों तक ब्रेल जो है वो और ज्यादा सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए काम करते रहे. He worked at his teaching and his music too. वो जो है अपनी टीचिंग के लिए और अपने म्यूजिक के लिए भी जो है काम करते रहे. He designed a special code for musical notes so that the blind musician can, like himself, could learn to play a score by reading the music with fingertips. उन्होंने एक स्पेशल कोड डिजाइन किया म्यूजिकल नोट्स के लिए भी ताकि कोई भी ब्लाइंड म्यूजिशियन उनके जैसा जो है आसानी से किसी भी म्यूजिक को सीख सकता है अपनी फिंगर टिप्स की मदद से. Little by little, Braille and his friends punched out text books, story books and song books. धीरे धीरे करके ब्रेल और उनके फ्रेंड्स ने बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स, स्टोरी बुक्स या सॉन्ग बुक्स को पंच किया. Then some printers invented machinery for making copies of these books. फिर कुछ प्रिंटर्स ने जो है एक ऐसी मशीन को इन्वेंट किया जिससे इन बुक्स की कॉपीज बनाई जा सके. But still his system was hardly known to the public. पर तब भी अभी उनका सिस्टम जो है पब्लिक को बहुत ज्यादा पता नहीं था. To Braille's great disappointment, it had not caught on. ब्रेल को सबसे ज्यादा जो मायूसी हो रही थी वो यही थी कि अभी तक जो है उनका किसी को पता नहीं चल पा रहा था. Louis' health began to fail and it seemed to him that the work of his lifetime might die with him. लुइस को जो सेहत थी लुइस की अब वो जो है धीरे धीरे खराब हो रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने इतनी पूरी जिंदगी जिस चीज के लिए अभी तक काम किया है वो शायद उन्हीं के साथ खत्म हो जाएगा. But he was still to have his moment of triumph. पर तब भी उनको जो है अपने ये जो उन्होंने काम किया था उसकी जो है एक खुशी थी. Among his music peoples was a blind young girl who was a very fine pianist. उनके जो म्यूजिक के लोग थे उनमें एक ऐसी ही ब्लाइंड यंग गर्ल थी जो बहुत अच्छा पियानो बजाती थी. Braille had taught her his daughter's method of reading and writing music. ब्रेल ने जो है पूरा उसको जो है अपना जो तरीका था डॉट मेथड कि किस तरह से पढ़ते हैं किस तरह से म्यूजिक को लिखते हैं वो सिखाया था. One evening she gave a concert which was highly applauded. एक शाम उसने जो है एक कॉन्सर्ट में बजाया जिसकी बहुत ज्यादा उसको तारीफ मिली. The young girl held up her hand for silence. यंग गर्ल ने अपना हाथ उठाया कि एक बार सब लोग जरा चुप हो जाएं. Then she made a speech about Braille and what his method had meant to her. फिर उसने जो एक स्पीच दी जिसमें उसने ब्रेल का जिक्र किया और उनके उस मेथड के बारे में बताया कि उस मेथड के जो है उनके नजर में क्या वैल्यू है. I beg you to applaud him, not me, she said. I play through his eyes. उसने जो है लोगों से रिक्वेस्ट की कि मेरे लिए नहीं ब्रेल के लिए जो है ताली बजाओ क्योंकि मैं जो है उन्हीं की आंखों के थ्रू इसको प्ले कर पा रही हूँ. The next day, the Paris newspapers were filled with stories about Braille and his work for his blind peoples. अगले दिन जो न्यूज़पेपर आया पेरिस में उसमें सारी की सारी स्टोरीज जो हैं वो ब्रेल की ही थी और उनके काम की जो उन्होंने ब्लाइंड पीपल के लिए किया है. So much interest was aroused that many schools finally agreed to use his system. अब इतना ज्यादा जो है जागरूकता बढ़ गई उस चीज को लेके कि बहुत सारे स्कूल्स ने फाइनली एग्री कर लिया कि वो उनके सिस्टम को फॉलो करेंगे. When Braille heard about this, he wept out of joy because he said that his life had not been a failure after all. जब ब्रेल ने इस बारे में सुना तो वो जो है खुशी से रोने लग गए क्योंकि उन्होंने कहा कि उनकी लाइफ जो है एक तरह से फेलियर नहीं रही. This was in 1852 when Braille was 43 years old.
ये बात 1852 की है जब ब्रेल 43 इयर्स के थे। 2 years later, the Institute for the Young Blind officially adopted Lewis system and named it after him. 2 साल बाद जो इंस्टीट्यूट फॉर द यंग ब्लाइंड था, उन्होंने ऑफिशियली लुइस के सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया और फिर उन्हीं के नाम पर उस सिस्टम को चलाया। Books were translated into Braille and through books the blind found empowerment they had never dreamt of. अब बुक्स जो हैं उनको ट्रांसलेट किया जाना लग गया ब्रेल में और फिर इन बुक्स की मदद से जो ब्लाइंड था उसको एक ऐसी शक्ति मिल गई जिसके बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। तो ये थी हमारी स्टोरी। आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।